नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। स्कूल शिक्षा बोर्ड आज घोषित कर सकता है 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम शुक्रवार यानी कि आज घोषित कर सकता है। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने इस बार रिकॉर्ड समय में 12वीं कक्षा के रिजल्ट को तैयार कर लिया है। वही रिजल्ट घोषित करने के लिए लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी है। वहीं बता दें कि अगर कोई तकनीकी समस्या न आई तो स्कूल शिक्षा बोर्ड शुक्रवार यानी कि आज 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। 10वीं और 12वीं के 138 परीक्षार्थियों का पेपर रद्द जाने वजह। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 138 परीक्षार्थियों का एक पेपर रद्द कर दिया है। यह पेपर उन परीक्षार्थियों की रद्द किया गया है जिन्हें उड़न दोस्तों और नकल रोकने के लिए गठित की गई टीमों ने परीक्षाओं में नकल करते पाया था। वह जानकारी के अनुसार बोर्ड ने नकल करने के दोषी परीक्षार्थियों पर कार्रवाई की है। वही कार्रवाई के तौर पर जिस पेपर में परीक्षार्थियों ने नकल की थी वही बोर्ड ने संबंधित पेपर कैंसिल कर दिया है। वही बता दें कि 10वीं और 12वीं टर्म 2 परीक्षा के दौरान नकल के करीब 138 मामले सामने आए थे। मुकेश अग्निहोत्री बोले चालकों परिचालकों को फीडबैक पर बंद होंगे कम सवारियों वाले बस रूट। जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि एचआरटीसी की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कम सवारियों वाले रूट बंद किए जाएंगे। वही रूटों पर चलने वाले चालकों परिचालकों की फीडबैक पर ये रूट बंद होंगे। वही राजनीतिक आधार पर चलाई गई रूटों पर सवारियां नहीं होंगी तो बस भी नहीं चलेगी। वही बता दें कि दो सवारियां लेकर बस 40 से 50 किलोमीटर चल रही है। वही तेल का खर्च नहीं निकल रहा है। वही ब्लैक स्पॉट को लेकर भी चालकों परिचालकों से फीडबैक लेंगे। साथ ही दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को दुरुस्त करेंगे। वही बता दें कि एचआरटीसी की विभिन्न कर्मचारी यूनियन से चर्चा के बाद सचिवालय में प्रेस वार्ता में मुकेश ने कहा कि एचआरटीसी 1355 करोड़ के घाटे में होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं दे रही है। 2 किस्तों में दिया जाएगा एचआरटीसी चालकों परिचालकों का ओवरटाइम रात्रि भत्ता। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी के चालकों परिचालकों को ओवरटाइम और रात्रि भत्ते की देनदारी 2 माह के भीतर 2 किस्तों में की जाएगी। वहीं करीब 11 करोड़ की देनदारी लंबित है। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ता जारी करने के साथ चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का शीघ्र भुगतान करने की भी घोषणा की। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 4 माह में 53 लाख रुपए नशीले पदार्थों को पकड़ा। नशे की समस्या को रोकने के लिए पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। इसे लेकर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसी कड़ी के तहत पुलिस ने वर्ष 2023 में 30 अप्रैल तक बड़ी जब्ती के मामले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से जिला निर्पुर में 2 किलो 75 ग्राम 6 ग्राम हेरोइन, वही जिला बिलासपुर में 148 ग्राम, जिला ऊना में 63.58 ग्राम, जिला कुल्लू में 4.004 और 2.728 किलोग्राम चरस के मामले दर्ज किए गए हैं। वही वर्ष 2023 में 30 अप्रैल 2023 तक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से 39 अभियोग एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 10 किलो 420 ग्राम चरस, 744 ग्राम हेरोइन व चिट्टा, 740 ग्राम अफीम, 13 किलो 442 किलो भुक्की और 3715 किलोग्राम अफीम के पौधे जब्त किए गए हैं। वहीं बता दें कि इन मादक पदार्थों की कीमत 53 लाख रुपये बताए जा रहे हैं। कृषि मंत्री बोले किसानों से 80 और 100 रुपये लीटर दूध खरीदने के लिए बनेंगी कमेटियां। हिमाचल की जनता को दी गई 2 और गारंटियों पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। वह किसानों से गाय का दूध 80 और भैंस का दूध 100 रुपये लीटर खरीदने के लिए कमेटियां बनाने का फैसला लिया गया है। वहीं बता दें कि किसानों से 2 रुपये किलो गोबर खरीदने पर भी अध्ययन किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग के वैज्ञानिकों की टीम लुधियाना भेजी जा रही है। बिजली बोर्ड में 2600 पद भरने ओपीएस बहाल करने पर 20 मई को होगा फैसला। राज्य बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के करीब 2600 पद भरने और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने को लेकर 20 मई को फैसला होगा। वह वित्त और ऊर्जा सचिव की अध्यक्ष में बिजली बोर्ड की सर्विस कमेटी की बैठक 20 मई को बुलाई गई है। इसमें तकनीकी कर्मचारियों के पदोन्नति से संबंधित मामलों पर भी मंथन किया जाएगा। सरकार की अफसरशाही पर नकेल तबादलों और तैनाती के लिए राजनीतिक दबाव बनाए तो नपेंगे अफसर। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अफसरशाही पर नकेल कस दी है। वह सरकार ने 2 टूक साफ कर दिया है कि तबादलों के बाद मनपसंद तैनाती के लिए राजनीतिक दबाव बनाने वाले अफसर नपेंगे। वह सरकार ने IAS, HAS और हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं अधिकारियों के तबादलों के मामले में यह आदेश जारी किए हैं। जल शक्ति विभाग हिमाचल में अब 31 जुलाई तक होगी पानी के सैंपलों की जांच। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में अब पानी के सैंपल एकत्र और जांच करने की समय अवधि को बढ़ा दिया है। अब स्कूलों, घरों, पेयजल स्रोतों से पानी के सैंपल 31 जुलाई तक एकत्र किए जा सकेंगे। अब तक लिए गए पानी के सैंपलों की जांच रिपोर्ट ठीक पाई गई है। वहीं अन्य स्रोतों के सैंपल की जांच करने के लिए समय अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया है। वहीं बता दें कि घरों से एकत्र किए गए पानी के सैंपल का टारगेट 61% पूर्ण कर लिया गया है। वहीं जल शक्ति विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 1 से 15 मई तक जल जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया था। इस अभियान के दौरान लैब टेस्ट के माध्यम से सार्वजनिक जल वितरण प्रणाली के पानी की 13,670 के नमूने की जांच की गई है।
हिमाचल में लागू होगी केरल की आयुर्वेद तकनीक, फार्मेसियों का होगा सुदृढ़ीकरण। हिमाचल प्रदेश में केरल राज्य की आयुर्वेद तकनीक लागू की जाएगी। वहीं आयुष विभाग का एक दल केरल में प्रशिक्षण लेगा। इसके बाद इस तकनीक को राज्य में भी अपनाया जाएगा। यह बात उद्योग एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गुरुवार को नाहन में कही। वहीं बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर सिरमौर पहुंचे आयुष मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विभाग की 4 फार्मेसियां हैं और इनके सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं आयुर्वेद में चिकित्सकों के साथ फार्मासिस्टों के पदों को भरने की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग में चली है। वहीं जल्दी 135 चिकित्सक आयुष विभाग को मिलेंगे। कहा है कि आयुष विभाग के अधिकारियों का एक दल केरल भेजा जा रहा है, जहां वह आयुर्वेद की नई तकनीकों को सीखकर प्रदेश में लागू करेंगे। सिविल अस्पताल में पैरा मेडिकल स्टाफ के खाली पदों पर हाईकोर्ट सख्त। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रोहड़ू सिविल अस्पताल में नर्सों और फार्मासिस्ट के खाली पदों पर कड़ा संज्ञान लिया है। वहीं बता दें कि अदालत ने मुख्य सचिव सहित स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 25 मई को निर्धारित की है। गडकरी ने किरतपुर मनाली फोरलेन की तस्वीरें शेयर कर लिखा, ट्रायल के लिए खुलेंगी 5 टनल। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार रात को किरतपुर मनाली फोरलेन परियोजना की कुछ तस्वीरें अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की है। वह साथ ही फोरलेन को वाहनों के लिए खोलने पर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि सामरिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण किरतपुर मनाली फोरलेन परियोजना के मंडी जिले में पंडो से ओट तक 10 टनल बनाई जा रही है। मानव भारती फर्जी डिग्री मामले में 20 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी। पुलिस ने मानव भारती निजी विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री मामले 20 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने की तैयारी कर ली है। वहीं फॉरेंसिक लैब जुनगा से सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस एसआईटी फाइनल चार्जशीट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं सप्ताह के भीतर इसे कोर्ट में पेश किया जाना है। वहीं बता दें कि विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां जारी करने का कथित आरोप है। वहीं पुलिस एसआईटी का दावा है कि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत है। वहीं फॉरेंसिक लैब जुनगा को भेजे गए फर्जी डिग्रियों के नमूने और उत्तर पुस्तिकाओं की लिखावट की जांच की रिपोर्ट पुलिस एसआईटी को मिल गई है। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। एचआरटीसी कर्मचारी पेंशनरों को 3% डीए का ऐलान, 2 किस्तों में मिलेगा ओवर टाइम और रात्रि भत्ता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। वहीं सीएम ने एचआरटीसी इंडक, एचआरटीसी भारतीय मजदूर संघ, एचआरटीसी चालक संघ और एचआरटीसी परिचालक संघ के साथ बैठक में इसकी घोषणा की। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों की ओवर टाइम और रात्रि भत्ते की देनदारी के भुगतान की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चालकों और परिचालकों के 11 करोड़ रुपये देय बकाया है, वह जो 2 किस्तों में 2 माह के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। एचआरटीसी हटाएगा 369 पुरानी बसें, 600 नई बसें इस साल खरीदेगा निगम। जी हाँ, हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े से पुरानी बसों को हटाएगा। इसके तहत 369 बसें हटाई जाएंगी। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार एचआरटीसी के बेड़े से 15 साल पुरानी 167 बसें हटाई जाएंगी। इसके अलावा जीरो बुक वैल्यू की 202 भी एचआरटीसी हटाएगा। इस तरह कुल मिलाकर 369 बसें तत्काल हटाने पड़ रही है, जिनकी जगह नई बसें खरीदी जाएगी। एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगे 75 नई इलेक्ट्रिक बसें, 6 ग्रीन कॉरिडोर का होगा निर्माण। सीएम सुक्खू। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बैठक हुई। इस दौरान सीएम ने कहा कि एचआरटीसी को वित्तीय घाटे से उभारने के लिए राज्य सरकार इसमें व्यापक सुधार लाएगी। इन सुधारों से निगम को आत्मनिर्भर बनाने और बेहतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने, कर्मचारियों और पेंशनरों को समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके तहत सरकार निगम में चालकों और परिचालकों के खाली पद भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसके माध्यम से राज्य के लोगों को सुगम और बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। श्री अन्न योजना के तहत हिमाचल को 6.5 करोड़ जारी, केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दिया मदद का आश्वासन। केंद्र सरकार की श्री अन्न योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को पहली किस्त के रूप में 6.5 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। वहीं इस धनराशि को श्री अन्न योजना के विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम पर खर्च किया जाएगा। बता दें कि वही राज्य सरकार को इस योजना के तहत अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी तो केंद्र सरकार उसे भी पूरा करेगी। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त निदेशक डॉक्टर विक्रांत सिंह ने दी। काला आम के बैंक में लूट, पिस्टल की नोक पर 3 नकाबपोश ने दिया घटना को अंजाम। औद्योगिक क्षेत्र काला आम में द ज्योति सहकारी गैर कृषि बचत व ऋण सभा समिति की शाखा में गुरुवार को दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं काला आम औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा की सीमा के साथ सटा है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 नकाबपोशों ने पिस्टल की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद आरोपियों के हरियाणा की तरफ फरार होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बता दें कि बैंक में लूटपाट की सूचना मिलते ही काला आम की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की गहनता से जांच कर रही है। वहीं फिलहाल पुलिस की शुरुआती जानकारी के अनुसार यह घटना दोपहर 3:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है।
हिमाचल में पुराने उद्योगों को बड़ी राहत, इंडस्ट्री के विस्तार के लिए मशीनरी पर रिबेट देगी सरकार। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने के उद्देश्य से पुरानी उद्योगों में मशीनरी में विस्तार के लिए SGST आदि करों में रिबेट दी जाएगी। वहीं जल्द ही कैबिनेट में इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। यह जानकारी उद्योग, संसदीय मामले एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने गुरुवार को औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स काला अम्ब की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदान की। चलिए वो चलते आज की आखिरी खबर। रोहतांग में गिरे फाहे, शिमला में बूंदाबूंदी और ऊना में 40 डिग्री पहुंचा तापमान। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को मौसम के कई रंग दिखे। वहीं रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। वहीं राजधानी शिमला में बूंदाबूंदी हुई और ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं बता दें कि मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों के कई भागों में शुक्रवार और शनिवार को भी मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। वहीं मैदानी जिलों में 21 मई तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके साथ ही 22 मई को पूरे प्रदेश में फिर बारिश की संभावना है। इस दौरान अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बुधवार रात को राजधानी शिमला सहित आसपास क्षेत्र में अंधड़ के साथ बादल बरसे। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।